तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? तो भाई, नई साल में अब आपकी पहली क्लास आ रही है। 2025 की पहली क्लास है। ठीक है। कौन सा टॉपिक है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, इसके बारे में बेसिक बताता हूँ, क्या से क्या निकालना है, कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है। उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और वो नहीं आई, सोनू नहीं आई आज। उसका किसी के पास कॉन्टेक्ट है? इसके वो बोल रहे हैं, तेरे पास कॉन्टेक्ट है? हाँ, उसको बोल देना कल क्लास कर ले। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ के आए आज। ठीक है। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। देखो, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं वो बताता हूँ किस किस के बारे में पढ़ना है, इसका मतलब क्या है, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दिखाई दे रहा है? प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। जिसमें इसमें आपको पढ़ना है भाई, एक तो क्या पढ़ना है, क्रय मूल्य। क्या पढ़ना है? क्रय मूल्य। क्या पढ़ना है? क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, सीपी। क्या लिखूंगा? सी मतलब कॉस्ट, पी मतलब प्राइस। तो क्रय मूल्य को क्या लिखा जाता है? सीपी। क्या लिखूंगा? सीपी। कॉस्ट, क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? एक होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय। अरे, कुछ जाना पहचाना नाम है ना। याद करो, आज से 200-300 करोड़ साल पहले पढ़ा होगा तुम लोगों ने। पढ़ा नहीं पढ़ा? बहन जी ने पढ़ाया होगा। पढ़ाया था ना। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, मेरे पास क्या है? ये पेन। ये पेन मैंने 10 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए में बेच, मैंने क्या है? बेचा है। दूसरे ने क्या है? खरीदा है। तो ये जो मैंने बेचा है वो मेरा क्या होगा? विक्रय मूल्य। वो क्या होगा? विक्रय मूल्य। जिसने जो खरीदा है उसके लिए ये क्या होगा? क्रय मूल्य। जैसे पेन है, ये पेन मैंने 10 रुपए में क्या कर दिया? ए है, एक आदमी ए है, एक क्या है? बी। मैंने एक ए ने बी को ये पेन कितने रुपए में बेच दिया? 10 रुपए में। कितने में बेच दिया? 10। तो ये 10 रुपए ना, ए के लिए तो क्या है, इस ए ने बेचा है तो इसका क्या है? विक्रय मूल्य। जिसने खरीदा उसका क्या है? क्रय मूल्य। तो बी के लिए तो ये क्रय मूल्य है, और ए के लिए क्या है? विक्रय मूल्य। यानी कि आप जो चीज खरीद रहे हो वो आपके लिए क्या है? क्रय मूल्य। जो चीज आप बेच रहे हो वो आपके लिए क्या है? विक्रय। आपने एक भैंस 80,000 में बेच दी, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 80,000। सेलिंग प्राइस मतलब सेल कर दिया, सेल कर दिया, सेल मतलब बेच दिया। ठीक है। अरे देखो, सेल का मतलब, सेलिंग का मतलब सेल हो रहा है, सेल मतलब बेच रहे हो आप। बेच रहे हो यानी कि जो चीज आप बेच रहे हो आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। आप वही चीज खरीद रहे हो तो आपका क्या है? क्रय। आप दुकानदार के पास जाते हो, चॉकलेट लेते हो 40 रुपए की। तो चॉकलेट 40 रुपए की ले रहे हो तो आपका क्या है? क्रय मूल्य। दुकानदार ने बेची है यानी कि सेल किया, सेल किया तो उसके लिए क्या है? विक्रय मूल्य। आप खरीद रहे हो, आपके लिए क्रय मूल्य। जो बेच रहा है उसके लिए वो विक्रय मूल्य। समझ में आया? अरे बोलो। जब आप क्रय मूल्य भी हो रहा है और विक्रय मूल्य, तो आप कुछ चीज को लेन देन कर रहे हो तो लाभ भी हो सकता है और हानि भी। लाभ भी होगा और हानि भी। आप कैसे पहचान करोगे कि लाभ हुआ या हानि? ठीक है, मैं बताता हूँ। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, किस टाइप का आएगा? आपसे क्रय मूल्य भी पूछेगा, विक्रय मूल्य भी पूछेगा, लाभ दे देगा, लाभ पूछेगा, हानि। लाभ दे के क्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य कुछ भी पूछ सकता हूँ। सारी चीज टेंशन मत लेना। कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। अभी क्या लिख रही है? इसी क्रय मूल्य को लिखना नहीं। ये क्या, इसका मतलब क्या? जो खरीदने वाला क्या होता है, और ये जो क्या होता है, सेलिंग मतलब बेचने वाला। ठीक है, आप लोगों को अगर याद नहीं रहे तो लिख लेना ये शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। अब एक बात बताओ, अब बात आती है लाभ और हानि की। लाभ और हानि। मैंने ये पेन है, मान लो ये पेन मैं मान चलो मैंने 100 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 100 रुपए में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो मुझे लाभ हुआ या हानि?
यानी कि मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ कि मैंने ये पेन मान लो 100 रुपए में बेचा, क्या आप बता सकते हो मुझे बेचा है? यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस है, मेरा क्या है, विक्रय मूल्य। बेचा है, क्या मुझे बता सकते हो लाभ हुआ या हानि? आप लाभ और हानि तब तक नहीं बता सकते जब तक आपके पास उसका क्या ना हो, क्रय मूल्य क्या ना हो। भाई आपने ये चीज 100 रुपए में बेची है, इससे पहले आपने क्या पता 150 में खरीदी है, 200 में खरीदी है, 50 में खरीदी है, 80 में खरीदी है। आप बता सकते हो लाभ और हानि? लाभ और हानि किस पे डिपेंड करता है, क्रय मूल्य। आपने कोई चीज खरीदी है, जब आप उसको बेच रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल पाओगे, लाभ या हानि। तो लाभ और हानि हमेशा किस पे डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पर। किस पे करता है? आप सिर्फ विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ हानि नहीं निकाल सकते। लाभ हानि किस पे डिपेंड करेगा, क्रय मूल्य पे। मान लो एक चीज का मूल्य है 100 रुपए की, सीपी कितने है 100, और मैंने इस चीज को बेच दिया कितने रुपए में, 120 में। कितने में बेच दिया भाई? तो ये बताओ मुझे लाभ हुआ या हानि? प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट। भाई 100 की सीपी का मतलब क्रय मूल्य है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। खरीदा 100 में, सेलिंग यानी कि सेल करके बेच दिया, बेचा कितने में, 120 में। तो आपको लाभ हुआ या हानि? और लाभ कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए। भाई लाभ कितने का हुआ, यानी कि 20 रुपए का लाभ है। लाभ को मैं प्लस लिख चलूंगा, ठीक है। लाभ को किससे लिखेंगे भाई, प्लस। यानी कि मुझे क्या हुआ भाई, आपने बोला कि लाभ हुआ, क्या हुआ, लाभ। और लाभ कितने रुपए का हुआ, 20। 20 का कब हुआ, आपने 120 में से क्या घटाया, 100। और 120 में से क्या घटाया, 100। 120 आपका क्या था, सेलिंग प्राइस। क्या था, 100 आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस। यानी कि जब आपका लाभ कब होगा भाई, जब सेलिंग प्राइस में से क्या घटाना है, कॉस्ट प्राइस। भाई सेलिंग प्राइस ज्यादा, कॉस्ट प्राइस कम, आपका क्या होगा, लाभ। याद रहेगी ये बात, इसका यूज होगा, हर क्वेश्चन में यूज होगा ये। भाई सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कम, तो ही मेरा क्या होगा, लाभ। अरे बोलो आराम करो, होगा नहीं होगा? तो लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल से रटो मत चीजों को। कुछ भी चीज सोचो, 1 रुपए की चीज है, 2 में बेच दी, 1 का लाभ। कितने का लाभ, 1 का। 2 में से 1 घटाया, 1। ठीक है। 5 की चीज खरीदी, 10 में बेच दी। 5 की चीज खरीदी, 8 में बेच दी। कितने का लाभ, 3 का। 3 का कब हुआ, 8 में से कितना घटाया, 5। 8 क्या था, सेलिंग प्राइस। 5 क्या था, कॉस्ट प्राइस। सिंपल सी चीजें लेके चलो। भाई आप ये बताओ, 100 में से 120 घटाओगे तो आपके पास तो -20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाभ कैसे हुआ फिर ये, हानि हो गई। यानी कि लाभ हुआ, भाई 120 में से क्या घटाओगे, 100, तभी तो आपके पास क्या आएगा, लाभ आएगा। भाई लाभ का मतलब प्लस, लाभ का मतलब क्या, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होगा, जब 120 में से क्या घटाओगे, 100 घटाओगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। और 120 आपका क्या है, सीपी है, 100 आपका क्या है, ना सॉरी, 120 क्या है, एसपी, 100 क्या है, सीपी। ठीक है, तो याद रहेगी ये बात। देखो ये बेसिक चीज है, सब दुनिया को पता है ये चीजें। तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। याद रहेगी ये बात, ठीक है। इसी चीज को मैं अब ऐसे कर देता हूं। मान लो 100 रुपए की चीज मैंने खरीदी और 90 में बेच दी। कितने में बेच दी भाई, अब ये बताओ, 100 की चीज आप खरीद रहे हो और 90 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस यानी कि क्या हो रही है, हानि। हानि कितने में हुई भाई, अरे बोलो। भाई 10 की हानि, 10 रुपए कब आएगा भाई, 100 में से 90 घटाओगे जब तो 10 आएगा। यानी कि हानि कब हुई, भाई हानि कब होगी, आप बोलोगे कि ज्यादा में खरीदो, कम में बेच दो, अपना नुकसान हो जाएगा। ज्यादा में खरीद रहे हो, खरीद वाले सीपी, और बेच रहे हो मतलब एसपी। पर ज्यादा में खरीदो, कम में बेच दो, हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत? तो याद रहेगा, लाभ क्या होता है, सीपी एसपी माइनस सीपी। हानि क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अरे हानि हो रही है, सीधी सी बात है, ज्यादा में खरीदा, कम में बेच दिया। लाभ हुआ, कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया। बस हटा, छापो, ये याद रखना दोनों। अभी मैंने आपको सिर्फ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बताया। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपने जो चीज क्या है, खरीदी है। विक्रय मूल्य जो आपने चीज बेची है, ठीक है।
आप किसकी तैयारी कर रहे हो भाई? आपके टॉपिक में ही है? आपके होगा टॉपिक तो ठीक है। आपके तो फिर और अलग भी है ना, क्वालिफिकेशन भी आपके तो है ना, वो कोई नहीं, करा दूंगा मैं। जो टॉपिक इसमें वो तो है ही, HCF एलसीएम, वो मैं करा दिया, देख लेना। SI सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपके, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाना है, ठीक है, आपको कोई नहीं, करा दूंगा मैं। CI वो कराना है। और एक तो ये है, ये तो होगा ही टॉप टॉप, एक एवरेज होगा, एवरेज औसत, और वो मैं करा दे, देख लेना, ठीक है। और जो टॉपिक में दे देना एक बार, ठीक है। हो गया भाई? अरे हो गया। तो लाभ कब होगा? आपने कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया, ज्यादा में बेचे यानी कि SP माइनस CP। हानि कब होगी? ज्यादा में खरीद रहे हो, कम में बेच रहे हो, तो CP माइनस SP। CP क्या मैं बता चुका हूं आपको, CP का मतलब क्या है? क्रय मूल्य। SP का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है। अरे बोलो। फिर आता है, अब एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आपने 100 की चीज खरीदी, 130 में बेच रहे हो, कितने रुपए का लाभ हुआ? 30 का। कितने का लाभ हुआ? आपसे पूछेगा कितना परसेंट लाभ हुआ, कितना परसेंट। अगर आपको परसेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? परसेंट, वो भी निकाल देते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल है, उसी से निकाल देते हैं। CP है और क्या है? बताओ CP कितना लूं? तो चलो, SP कितना ले? 150। अब ये बताओ, आपने 100 की चीज कितने में खरीद बेची? 150 में, तो 50 का क्या हुआ? अरे बोलो भाई, 50 का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो मैं बोलता हूँ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? और लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत। अब देखो, आपको लाभ कितने का हुआ? भाई आपको कैसे पता कि 50 का लाभ हुआ? 150 में से क्या घटाया? 100, ठीक। मैं ये बोल रहा हूँ, आपको कैसे पता लगा कि 50 का लाभ हुआ? क्योंकि आपको 50 का लाभ इसलिए पता लगा क्या कि आपके पास क्रय मूल्य कितना है? 100। 100 की चीज मैंने 150 में खरीदी, तो क्रय, अभी मैंने बताया लाभ क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो लाभ कितने का हुआ? 50। भाई 50 रुपए का लाभ कमाया आपने, कितने के ऊपर कमाया है? अरे 50 का लाभ कितने रुपए पे कमाया है? मैंने अभी बोला, लाभ और हानि में से किस पे डिपेंड करती है? क्रय मूल्य पर। किस पे करती है? क्रय मूल्य पर। भाई आपने 100 की चीज खरीदी, 150 में बेचा, कितने का लाभ कमाया? 50। 50 का लाभ कमाया कितने के ऊपर? 100 पे। अरे 100 पे कमाया ना। मैं 50 का लाभ कमाया, कितने के ऊपर कमाया? 100 पे। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं भाई? 100 से। किससे करते हैं? 100 से 100 कट गया, तो कितना लाभ आया? 50%। बोलो आया नहीं आया? अरे देखो, 100 का आधा कमा लिया। भाई 100 की चीज खरीदी थी, उसका आधा प्रॉफिट कमा लिया, 50 कमा लिया, तो कितना कमा लिया? 50% कमाया नहीं कमाया? देखो आगे 50% आया। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला क्या बन गया देखा जाए तो, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। अच्छा ये बताओ, 50 मेरा या क्या था ये? भाई 50 प्रॉफिट था नहीं था? अरे 50 मेरा क्या था? लाभ था नहीं था? यानी कि जो मेरा लाभ हुआ वो क्या था? ऊपर। 100 मेरा क्या था? क्रय मूल्य। और मैंने बोला लाभ हानि किस पे डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पे। भाई कितना लाभ हुआ वो क्या आ जाएगा? कितने पर? कितना लाभ कितने क्रय मूल्य पर। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100। ये आपका क्या बन गया? लाभ प्रतिशत। इसे समझाने के लिए इसका लगेगा नहीं, ये आपको समझ जाओगे, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर लाभ कितने पे हुआ? जो लाभ हुआ कितने के ऊपर? नीचे। परसेंट के लिए किससे गुणा करते हैं? 100। भाई परसेंट निकालना किससे गुणा करते हैं भाई? 100। एग्जाम्पल से समझ में आया? अरे बोलो, छापो एक बार। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है भाई? जो लाभ हुआ, लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। हानि भी किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। अब हानि में क्या आ जाएगा? ऊपर। हानि नीचे, बाकी सब कुछ से। माइक आवाज तो आ रही है ना?
हो गया भाई, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर भाई? मौसी क्लियर है? ऐसे बोले कि मैं आपकी मौसी नहीं हूँ, इनकी मौसी हूँ, है ना? यही बात है। चलो ठीक है, करे भाई आगे। अब मैं निकालता हूं, सेम चीज है, 100 ही मान लेते हैं। अब 100 की चीज मान लो आप बेच रहे हो 70 रुपए में, कितने में बेच रहे हो? आपने लाभ हुआ या हानि हुई? कितने रुपए की? 30। और हानि को किसमें लिखेंगे? माइनस, यानी कि 30 रुपए का क्या खा गया भाई? मैं लॉस खा गया। ठीक है, हानि हुई। अब तो हानि हुई तो हानि परसेंट निकाल के भाई, और हानि का निकालिए परसेंटेज। बस कितने की हानि हुई? 30 रुपए। और 30 रुपए की हानि कब हुई? जब मैंने सामान कितने का खरीदा था? 100 का। 100 के ऊपर कितने की हानि? 30 की। 100 का सामान लेकर उस पर कितने की हानि खा गया ना? 30 की। तो 100 के ऊपर कितने की हानि? 30 की। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं भाई? 100 से। 100 से 100, तो कितने परसेंट हानि आई? 30। अरे बोलो, तो हानि परसेंट क्या आ गया भाई? 30 आपका क्या थी? अरे 30 रुपए जो हुई थी वो आपकी क्या थी? हानि। और हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। और हमको क्रय मूल्य पर डिपेंड करती है लाभ हानि। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा? देख पिछला सेम है दोनों, लाभ था तो लाभ आ गया, हानि है तो हानि। मैंने आपको पहले ही बताया ये पेन है मैं 500 रुपए में बेच रहा हूं, मुझे बता सकता लाभ है या हानि? आपको क्या पता मैंने 600 में खरीदा है, 400 में खरीदा है? करो। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आ गया, लाभ हानि समझ में आ गई। क्रय मूल्य क्या होता है? जो चीज आप खरीद रहे हो। विक्रय मूल्य जो आदमी बेच रहा है उसका क्या है? विक्रय मूल्य। जो खरीद रहा है वो उसके लिए क्या है? क्रय मूल्य। किसी ने मान लो ये पेन है या बुक है, एक बुक 100 रुपए में बेची है, तो जो बेच रहा है वो तो उसका विक्रय मूल्य होगा, जो खरीद रहा है सो उसका क्या होगा? क्रय मूल्य। और क्रय, हाँ, लाभ हानि किस पे डिपेंड करेगी? क्रय मूल्य पर। आपके पास क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य। आपसे लाभ या हानि परसेंट पूछा है तो आपको ध्यान रखना होना चाहिए हर कीमत पर आपके पास क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य। क्या होना चाहिए? वो आपसे विक्रय मूल्य देगा, कुछ परसेंट देगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो बताऊंगा, ठीक है? प्लस ये लाभ आने में दो चीज पढ़नी होती है। अब आती है एक चीज और पढ़नी होती है अभी, अंकित मूल्य है, जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस। डिस्काउंट नाम सुना है? अब इस वही समझा रहा हूँ, फिर एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन बनेगा इधर से बनेगा, कहीं भी क्वेश्चन बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप क्वेश्चन कराऊंगा जब आप बोलोगे सर ये बहुत आसान है, करेक्ट? अरे बोलो, कचरा लोग। क्या हो तुम लोग? कचरा लोग। एक बात आती है भाई, अंकित मूल्य। किसी का नाम भी होगा अंकित, होगा नहीं होगा? अंकित मूल्य, जिसको एक नाम और बोलते हैं भाई छपा हुआ मूल्य। कोई बता सकता अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क। अब मार्क का क्या उठा लिया? एम। पी का क्या उठा लिया? पी। एमपी मध्य प्रदेश, कोई दिक्कत? ठीक है, तो एमपी का मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। तो बता सकता अंकित मूल्य क्या होता है? हाँ, एमआरपी। जैसे आप कुछ शर्ट लेने के लिए जाते हो दुकान में सामान लेने के लिए, कोई पेन लेते हो, शर्ट लेते हो, स्टोर में जाते हो, आप उस पर पेन उठा कर देखते हो, नमकीन लेते हो, उस पर कितना लिखा है? 25 रुपए। क्या लिखा है? तो वो उसका 25 रुपए क्या है? मार्क प्राइस। वो उसका क्या है? मार्क प्राइस। वो क्रय मूल्य नहीं है, वो विक्रय मूल्य नहीं है, वो लाभ नहीं है, हानि, उसका क्या है? मार्क प्राइस। जाते नहीं जाते हो? अरे बोलो। तो मार्क प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य यानी कि छपा हुआ मूल्य, यानी कि जो मूल्य प्रोडक्ट पे क्या है? लिखा हुआ है। जैसे ये पेन, इस पेन के ऊपर कोई ना कोई टैग लगा होगा, उस टैग पे कोई ना कोई क्या लिखा होगा? प्राइस लिखा होगा, उसका क्या हो गया? मार्क प्राइस। आप ये शर्ट लेके आए हो, इस शर्ट है, इसके टैग आए होगा, इस टैग पे कुछ ना कुछ प्राइस लिखा होगा, तो वो उसका क्या है? मार्क प्राइस। तो हमारे मार्क प्राइस क्या होता है? अरे बोलो। फिर आगे बात आती है डिस्काउंट, छूट। नाम सुना है? अरे, और मेरा भाई मैं डिस्काउंट बोलूंगा,
ये छूट है ना, बड़ा अजीब सा वर्ड है यार ये। ठीक है, ये डिस्काउंट बोलूंगा, क्या बोलूंगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट को किससे लिखेंगे भाई? डी से। किससे लिखेंगे? डी से। अब डिस्काउंट क्या होता है? आप सामान लेने के लिए गए, मार्क प्राइस आपने क्या लिखा? मार्क प्राइस। आप देखते हो सामान जब देखते हो दुकानों के बाहर, उस पर देखना 20% डिस्काउंट, फ्लैट 40% डिस्काउंट, अप टू 20% डिस्काउंट लिखा होता नहीं? और लिखा होता। इसका मतलब जो आपके पास जो सामान खरीद रहे हो उसके ऊपर जो एमआरपी है, मार्क प्राइस है, उसके ऊपर क्या है? डिस्काउंट है उसके ऊपर। आप एक चीज देखते हो, आप कभी देखना, आपके पैन, आप एक लेते हो शर्ट, लेते हो शर्ट मान लो 500 रुपए की, कितने की? 500 है, नहीं है? बोलो, 500 की शर्ट है, उस पर वो बोलता है 20% डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? 20%। आप 500 का क्या कर दोगे? 20%। 20% कितना होता है? 1/5। ये बताऊंगा 1/5 की होता है, बता भी दिया वैसे मैंने। 100 रुपए, यानी आपको कितने रुपए की छूट हो गई? 100 रुपए की क्या हो गई? छूट। 500 की चीज थी, 100 की छूट, कितना बच खरीदेगा? 400। उसका मूल्य कितना आ जाएगा? 400। यानी कि वो बेचेगा तो उसका क्या आ जाएगा? 400। ठीक है, तो छूट क्या होती है पता लगा? छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे। लिख लेना, छूट हमेशा किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस। छूट ना तो क्रय मूल्य पर ना विक्रय मूल्य पर, हमेशा किस पे दी जाएगी? मार्क प्राइस पर। छूट की बात हो रही है तो दिमाग में आना चाहिए मार्क प्राइस की बात हो रही है। समझ में आया? लाभ हानि की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? क्रय मूल्य की। लाभ हानि किस पे डिपेंड करेगा? क्रय मूल्य पर। छूट किस पे डिपेंड करती है? छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य है। छूट हमेशा अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पे छूट दी जाती है। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैंने कोई किसी चीज का एमपी कितना था, मार्क प्राइस कितना था भाई? 500। उस पर छूट कितनी, डिस्काउंट कितने का हुआ? 100 का। 500 की चीज 100 का डिस्काउंट बेचेगा कितने में? 400 में। 400 उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और जो खरीद रहा है 400 उसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। कुछ समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया? डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। समझ में आया? अरे बोलो, तो डिस्काउंट वैसे किस पे दिया जाएगा भाई? अंकित मूल्य। मैं दिखाता हूं डिस्काउंट परसेंटेज निकालना कैसे, वो कैसे। या समझ में? लिखना ही है बात। अरे क्या लिखोगे इसका? अंकित मूल्य किस, अंकित मूल्य डिस्काउंट की बात हो रही है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य। आपके पास अंकित मूल्य लिखा आएगा, छपा हुआ मूल्य भी आ सकता है लिखा। मैं डिस्काउंट बोलूंगा, ध्यान रखना बस। तो डिस्काउंट देने के बाद आप जो चीज बेचोगे वो आपका क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। जैसे दुकानदार है, दुकानदार डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट देने के बाद वो चीज आपको दे देगा। आपने बोला 20% डिस्काउंट है, ठीक है काट लो 20%, मुझे ये चीज दे दो। दुकानदार ने क्या कर दी? सेल, सेलिंग प्राइस। आपने क्या कर ली? खरीद ली। आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट किस पे दिया? मार्क प्राइस। जैसे मान लो किसी वस्तु का मार्क प्राइस है भाई, मान लो कितने मान ले? 1000 में मान लेते। कितने मान लेते? 1000। उस पे मैंने डिस्काउंट कितना दे दिया? 10%। डिस्काउंट कितना दे दिया? 10%। ठीक है, 10% दे दिया, तो यानी कि मेरा जो डिस्काउंट आया वो कितना आया? 10%। तो बोले सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस भाई, आपने 1000 रुपए के ऊपर 1000 पे कितना डिस्काउंट दिया? आप बोले कि 10%। भाई ये दिया 1000 का 10%, 1000 का मतलब तो गुना 10%। ठीक है, देख बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूँ। गुना 10%। हटाने के लिए किससे भाग करते हैं? 100 से। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी आपकी जो छूट आई वो कितने रुपए की आई भाई? अरे बोलो, तो यानी कि जो छूट है वो कितने रुपए की भाई? डिस्काउंट लिखूंगा भाई, डिस्काउंट कितने रुपए का भाई? आप बोलोगे 100। कितने का भाई? 1000 का 10% 100 ही तो होगा। अगर ये भी नहीं पता
तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है भाई? डिस्काउंट बता दिया मैंने। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है भाई? जो डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा? 100। ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज। अरे लाभ, लाभ परसेंट निकालना है। लाभ, लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। हानि किस पे होती है? जो हानि है वो हानि, हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पर नीचे। डिस्काउंट किस पे आता है? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। ये आ गया मार्क प्राइस। आपने 1000 की चीज पे 100 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? 900 में। ये 900 आपका सेलिंग प्राइस है, जो बेच रहा है उसका क्या है? सेलिंग प्राइस। आप खरीद रहे हो, आपके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है? अरे बोलो, समझा यार? अब ये देखो डिस्काउंट देने के बाद ये अब भी कंफर्म नहीं है दुकानदार को प्रॉफिट हुआ या लॉस। और प्रॉफिट लॉस किसके अकॉर्डिंग पता लगेगा? सीपी के अकॉर्डिंग। अभी ये नहीं पता कि अरे मेरे पास मूल्य है, मेरी दुकान है, मैं खरीद के लाया 400 रुपए की, सर टैग लगा दिया 1000 का, डिस्काउंट दे दिया 30%, तुम लोग खुश। कितने में बेच दिया? 700 में। प्रॉफिट हुआ ना? अभी मेरे को प्रॉफिट हुआ। और तुम लोगों को क्या पता मैंने 400 में खरीदी है, 700 में खरीदी, 800 में खरीदी है? अभी सिर्फ मैंने क्या दिया है? डिस्काउंट। ठीक है? अरे ये बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन से समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा तुम लोगों को समझ में। पर ध्यान रखना, डिस्काउंट किसमें दिया जाता है? एमआरपी, मार्क प्राइस पे। प्रॉफिट लॉस किस पे होता है? अंक क्रय मूल्य पे। किस पे होता है? लाभ परसेंट निकालना है। लाभ, लाभ कितना? लाभ कितने के ऊपर? तो आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, बोलो, एक बार छापो। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा भाई? एक इधर से एक चीज निकल के आई, सेलिंग प्राइस क्या आता है? अरे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में से अगर मैं डिस्काउंट घटा दूंगा तो भाई मेरा सेलिंग प्राइस आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो। अरे भाई 1000 रुपए की चीज थी, 100 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में? और जो बेचा है वही तो मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस है। अरे बोलो। और जो बेच रहा है उसकी सेलिंग प्राइस है, आप खरीदो, आपके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। अरे सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो से क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है? फिर धीरे धीरे बढ़ते चले। आप बोलोगे आसान है। क्या है? आसान। पर ध्यान रखना, लाभ हानि किस पे? क्रय मूल्य पे। डिस्काउंट किस पे? ठीक है? करे भाई, लिखो। एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने एक एक वस्तु को 600 रुपए में खरीदा। 600 रुपए में खरीदा। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 600 रुपए में खरीदा और उसे 720 रुपए में बेच दिया। 720 रुपए में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कीजिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 600 रुपए में खरीदा और उसे 720 रुपए में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत पूछा, मैंने लाभ नहीं पूछा। ये तो 20%। ठीक है? अरे भाई अभी देखो एक बार, देखो एक दुकानदार ने एक वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? 600 रुपए में खरीदा। खरीदा तो उसका क्या है? क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य का मतलब क्या भाई मेरा? सीपी। सीपी कितना भाई? 600। अरे बोलो।
एक दुकान ने एक वस्तु खरीदी, उसी वस्तु को उसने 720 में बेच दिया। बेच दिया यानी कि क्या कर दी, सेल। यानी कि एसपी कितना है भाई, 720। कोई दिक्कत? आप चीज खरीद रहे हो आपका क्या है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। बेच रहे हो यानी कि सेलिंग प्राइस, सेल कर दिया यानी कि एसपी। आपने कोई चीज 600 में खरीदी, 720 में बेच दी, आपने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया? कितने का भाई, 120 का क्या हुआ, प्रॉफिट। ये हो गया। अब लाभ हुआ, मैंने आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। अरे बोलो, लाभ प्रतिशत। भाई कितने का लाभ अभी बताया, 120 का लाभ। लाभ किस पे होता है, लाभ हानि क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 600। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा, 100 से। देखो फॉर्मूला लिखवाया था, ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य, परसेंट के लिए 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, जीरो का जीरो। कितना लाभ हो गया भाई, 20%। यानी कि दुकानदार को 20% का लाभ हो गया। क्लियर है, कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आया था पेपर में, ऐसे आते हैं हमारे, ऐसे आते हैं भाई। कोई नहीं, पहले में जो भी आसानी पूछे जाते हैं, ऐसे मतलब मैं इसका बिल्कुल जीरो, ये इसका बेस सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बेसिक। इसको बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा, टेंशन मतलब ऊपर तक आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। हो गया, लिखो। लिखो, एक दुकानदार ने एक कुर्सी को, एक कुर्सी को 400 रुपए में खरीदा, खरीदा। उसी उसी कुर्सी को, उसी कुर्सी को 350 रुपए में बेच दिया। इसी को 350 रुपए में, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है क्या। आप कंफ्यूज हो जाओगे एक बार, स्टार्टिंग में होते हैं सभी से कंफ्यूज, आपको समझ में नहीं आएगा सीपीएसपी है क्या। 350 में बेच दिया। हानि प्रतिशत याद करो, आपको दिखाई दे रहा हानि हो रही है, हानि प्रतिशत याद करो। इसमें मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, लाभ पे करा दिया, सेम क्वेश्चन हानि पे है, कुछ अलग नहीं है दोनों में। 12 पॉइंट। ठीक, सारी जन्नतें मेरी हो। देखो, कितने में खरीदा, 400 रुपए में खरीदा, 350 में बेच दिया। लाभ हुआ हानि, पहली बात है, ज्यादा में खरीदा, कम में बेच दिया, हानि खा रहे, क्या कर रहे हैं, हानि। सीपी कितना है भाई मेरा, आप बोलोगे 400 में खरीदा है, बेचा कितने में भाई, 350 में। आप बोलोगे भाई हानि हो गई, कितने की हानि भाई, 50 रुपए की क्या हो गई, हानि। आपसे हमेशा हानि परसेंट पूछेगा। ये तो कैसे भी बच्चा, उसको पता है 50 की हानि हुई है, किसी से पूछ लो आप। गांव में कोई बूढ़ा जो कभी स्कूल नहीं गया वो बता देगा, पर 500 चीज खरीदी है, 400 में बेचती, 100 रुपए का हानि हो गई। आपसे हमेशा परसेंट पूछा जाएगा।
तो हानि परसेंट पूछा है, हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितने की हानि हुई? 50 की। और 50 की हानि कितने हुई? 400 के ऊपर। परसेंट के लिए किससे गुणा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, उड़ा दो 4 से, करो 4 एक कम 4। मैंने भाग करना बता रखा आपको, 4 एक कम 4, कितना बचा? 1। भाई 5 को 4 से भाग करोगे तो 1 बचेगा शेषफल। 1 शेषफल बचा, ऊपर से कितना लिया? 0। 1 और 0 10, 4 दूनी 8। 10 में 4 में कितना बचा? 2। अब मैंने क्या लगा दिया? पॉइंट, यानी कि 2 के साथ अटका ले ली 0। 4 पंजे 20, तो कितना आया? 2.5%। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 सही 1/2%। दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है भाई, तुम है ना, तुम लोग खतरनाक हो। 4 एकम 4, बचा कितना? 1। 4 दूनी आप बोलोगे 8, कितना बचा? 2। 10 में लगा दिया, इसका मतलब क्या ले ली? 0। 4 पंजे 20, खत्म भाई। अरे बोलो, बोलो दिक्कत कर लो कैसे? अब बताओ, अब दिक्कत क्या आती है इस चीज की? आप लोगों को एक चीज नहीं पता। अच्छा ये बताओ, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? ये बड़ा है? नहीं सर, इस साइड वाला बड़ा है। इस साइड वाला, ये वाला, ये है ये है? ये दोनों सेम है भाई। राम खोरो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 नहीं कट रहा है? अरे बोलो, 1/2 आया नहीं आया? अरे कचरा लोग आया नहीं आया? अब इसी क्वेश्चन को आप लोग देखो, मुझे पता है आप लोग क्या गलती करोगे, इसलिए बता रहा हूं मैं इसको। मैं ये हो गया आपके पास, ये लिखा आएगा ठीक है, ऐसे लिखा आ गया, आप लोग क्या गलती करके आओगे बताऊं? 4 एकम 4 0, 4 दूनी आप बोलोगे 8, कितना शेषफल बचा भाई? 2। भागफल कितना आया? 12। शेषफल कितना बचा? 2। किससे भाग देने पर? 4 से। अरे दादा ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन? अरे बोलो, अब तो गलत कहाँ आ रहा है? कर तो मैं सही रहा हूं, गलत कहाँ आ रहा है? पर तुम लोगों को ये नहीं पता कि ये नंबर कट रहा है। 1/2, ठीक है, हाँ, अब आ गया। अब, और तुम में से ये बात किसी को पहले पता था कि ये नंबर कट जाते हैं? नहीं पता था। मुझे पता है तुम लोग कहाँ हो। अरे भाई मैं उड़ती चिड़क पर देख बता देता हूँ, इसलिए मैंने ये चीज करा के दिखाई आप लोगों को। आगे से नहीं करके दिखाऊंगा, ध्यान रखना ये बात। अगर ऐसा फ्रैक्शन फंस जाते हो, ध्यान रखना ये कट जाते हैं भाई, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कट जाएंगे। ठीक है, नहीं आप देख सकते हो, दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, 25 बटा कितना आएगा? 2। 25 का आधा कितना होता है? 12.5। अरे बोलो, हो गया? लिखो, तो लाभ हानि निकाल लोगे, लाभ हानि परसेंट क्रय मूल्य देकर, लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देगा, लाभ हानि परसेंट पूछेगा, कर लोगे? ठीक है, अब लिखो, एक पेन को, एक पेन, एक पेन को 600 रुपए में बेचने पर, 600 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का क्या होता है? लाभ होता है। 20% का क्या होता है? लाभ। 20% क्या होता है? लाभ। क्रय मूल्य याद करो, 600 में बेच दिया, 20% का क्या हुआ? लाभ। उसका क्रय मूल्य क्या था ये बताओ? ये तो चाहिए, करो। 600 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। करो। हम्म
नहीं, गलत है। छह सौ में चीज बेची है, आपको कितने का लाभ हुआ? 20% का क्या हुआ? लाभ। बताओ उसने कितने में खरीदा होगा? इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, ये क्वेश्चन सुनते आंसर आ जाना चाहिए। देखो भाई 20% का मतलब क्या होता है? ओ कचरा लोग, इधर देखो, 20% का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे 20/100। अरे होता नहीं होता? ये चीज मैं समझा चुका हूँ, दोबारा लिखवा रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। अब एक बार समझ लो ध्यान से, ठीक है? 20/100, 0 से 0, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, यानी कितना आया भाई? 1/5। अरे बोलो 1/5 आया नहीं आया? या 100/20 बोल दो यार, 1/5 एक ही बात है। अरे बोलो तो दिक्कत। इसका मतलब होता है 20% का मतलब होता है 5 का 20% कितना है भाई? 1। यानी कि 5 का अब 20% निकालो, कितना आएगा? 1। या इसी बात को 100 का 20% कितना होता है? 20। आप 100 का 20% निकालोगे 20 आएगा, 100 का 30% निकालोगे 30, 100 का 1000% निकालोगे 1000, 100 का 2% निकालोगे 2। 100 का 2% कितना होगा भाई? क्वेश्चन आता है ये, 100 का 2% कितना होगा? कितना होगा? तो भाई 100 का 2% 2 ही होगा, 100 का 3% 3 होगा, 100 का 10% 10 होगा। क्यों होगा ये देख लो। 100 का मतलब होता है गुणा 2, परसेंट हटाने के लिए किससे भाग करते हैं? 100 से, तो 100 से 100 कट जाता है, जो नंबर हो तो वही बच जाता है, ठीक है? अरे बोलो, तो इसका मतलब होता है 100 का 20% कितना आएगा? 20। मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले क्लास बताई थी भाई, 20% का मतलब क्या है? 1/5। इसका मतलब 5 के ऊपर कितने का लाभ? 1 का। एक 5 और 1 का क्या रिलेशन है? 5 के ऊपर लाभ कहता है तो 5 के ऊपर कितने का लाभ? 1 का। हानि कहता है तो 5 के ऊपर कितने की हानि? 1 की। 5 डिस्काउंट कहता है तो 5 के ऊपर कितने का डिस्काउंट? 1 का। 20% ब्याज कहता है तो 5 के ऊपर कितना ब्याज? 1। ब्याज की बात करता है 20%, 20% ब्याज मिला, यानी कि 5 रुपए को फिर से कितना ब्याज मिला? 1 रुपए। मैं बोलता हूं 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ, तो 5 रुपए के ऊपर कितने का लाभ हुआ? 1 का। मैं बोलता हूं 20% की क्या हुई? हानि हुई, तो 5 रुपए के ऊपर कितने की हानि हुई? 1 की। समझ आया? नहीं आया? कचरा लोग नहीं आया? भाई 20% का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे भाई 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब होता है, अभी आपको बताया 20% मतलब 1/5। 5 के ऊपर कितने की हानि हो रही है? तो 5 के ऊपर कितने की हानि? 1। 5 की चीज खरीदी, 1 की हानि, बेचा कितने में? 4। मैं बोलता हूं 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ, तो 5 की चीज खरीदी, 1 का लाभ, कितने में बेचा? 6 में। समझना? 5 रुपए, 20% क्या मिला? ब्याज। 20% क्या मिला? ब्याज। 20% का ब्याज का मतलब 1/5। 5 रुपए को भी कितना ब्याज मिला? 1। 5 रुपए उधार दिया, 1 ब्याज, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 6 रुपए। कितना हो गया? 6 रुपए। आया समझ में? तो 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट। क्या हुआ? प्रॉफिट। यानी कि 5 रुपए के ऊपर कितना, उसने कितना लाभ कमाया? 1। टीपीएसपी खत्म। फॉर्मूला नहीं लगाना भाई, ये तो मैंने लिखवाना है आपको, फॉर्मूला वो लगाने नहीं है, वो तो सिर्फ समझाया है भाई। 20% का मतलब अभी आपको बताया 1/5, यानी कि 5 रुपए के ऊपर इसने कितने का लाभ कमाया? 1। लाभ की बात कर रहे हैं, लाभ की बात कर रहे तो आप प्लस ले लो यार, माइनस कोई दिक्कत। यानी कि 5 रुपए उसका क्रय मूल्य था, 1 उसने क्या कमाया? लाभ। तो 5 की चीज इसने कितने में बेची? 6 में। यानी कि 5 रुपए की उसने चीज खरीदी, 1 का लाभ, तो बेचा कितने में? 6 में। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत?
पर क्वेश्चन में जो 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है, बेचा उसने कितने में, 600 में। कितने में बेचा भाई, 600 में। तो विक्रय मूल्य कितने गुना, 100 गुना। कितने गुना, अरे 6 एकम 6, 2 जीरो की 2, विक्रय मूल्य 100 गुना, तो क्रय मूल्य भी कितने गुना भाई, 100 पंजे 500। तो 500 की चीज कितने में बेच दी, 600 में। अरे निकाल लो यार, 500 का 20% निकालो, 500 का 20%, आराम करो। 20 पंजे कितना आया, 100। 100 का लाभ, 500 में खरीदा, 100 का लाभ कितने में बेच दिया, 600 में। कर गया सेटिस्फाई। अरे ये तुम वो लगाते हो ना एक्स, 5x 6x लगाते हो ना भाई, ये 5x में खरीदा, एक का लाभ यानी x का लाभ कितने में बेच दिया, 6x। 6x की वैल्यू कितनी है, 6x की वैल्यू है 600। x की वैल्यू निकालेंगे, 6 से भाग करेंगे, कितना आएगा 100। x की वैल्यू कितनी आई, 100। अब x की वैल्यू यहां पुट करेंगे 5x में, करेंगे ना भाई, 5x, इसका मतलब दोनों गुणा में है, 5 गुणा में 100, कितना आया 500। तो वही तो कर रखा है मैंने, गौर से देखो तो, अपनी गंदी नजर से देखो एक बार, तो मैंने 100 से तो गुणा कर रखा है। अरे ये x का मान है, किसका मान है, x का, यानी कि एक का मान है, x का मान 100 रुपए, 100 रुपए की है बस, ज्यादा की नहीं है। x का मान कितना रुपए का, 100, यानी एक, ये x का मान लगा लो या 1 यूनिट का मान लगा लो, एक ही बात है। समझ में आया। तो 20% का लाभ, 20% क्या होता है, 1/5। 5 के ऊपर कितने का लाभ, एक। भाई ये 5, ये इसका क्या है, लाभ है। 5 इसका क्या है, क्रय मूल्य है। और अभी तो बताया क्रय मूल्य, लाभ हानि किस पर डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 5 पे कितने का लाभ हुआ, एक का। ठीक है, 5 पर कितने का लाभ, एक का। 5 रुपए था, एक का लाभ बेचा कितने में, 6 में। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, भाई ये मेरा कोडिंग है, रेशियो ये 5 से कितने में बेचा, 6 में। पर 6 की जो वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 600। वो 6 रुपए में नहीं बेच रहा, कितने में बेच रहा है, 600 में। 6 चॉकलेट 600 रुपए की, तो एक चॉकलेट कितने रुपए की, 100। आई नहीं आई, एक चॉकलेट कितने की, 100, तो 5 चॉकलेट कितने की, 500। नो पकड़ो, ऐसे पकड़ लो। 5 6 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 50। 100 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 100, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 500, 10 की 1000, 3 की 300। हो गया भैया, आंसर आ गया। मैं तो फॉर्मूले फॉर्मूले नहीं लगाने वाला भाई, इसी पे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, 4 5 कराऊंगा अभी। मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत आ रही है। मैं बिल्कुल आज सिंपल सिंपल फ्रैक्शन दूंगा, इसका मामला लिख के दूंगा, आपको फ्रैक्शन फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखो, इधर मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखो मैंने लिख दिया 10%, कितना लिख दिया, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 के ऊपर कितना, एक। 10 के ऊपर एक का खेल चलेगा सारा। लाभ की बात है, 10 के ऊपर एक का लाभ 11 में बेच दिया, हानि 10 के ऊपर कितने की हानि, एक की, 9 में बेच दिया। डिस्काउंट की बात है, 10%, यानी 10 के ऊपर कितने का डिस्काउंट देगा, एक का। वो बोलता है ब्याज मिलता है, 10 के ऊपर कितने का ब्याज मिलेगा, एक का। ठीक है, 10% थप्पड़ मिलेंगे, 10 थप्पड़ के ऊपर कितना थप्पड़ मिलेगा, एक एक्स्ट्रा। आया, इसका ये मतलब है, हानि चल रहा है तो हाँ घटा दो। बस ये रहना कि ये इसका मेन यूज है, ये जो नीचे जो संख्या होती है, होती है वास्तविक संख्या, इसी को क्या मान के चला करो, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या जब लाभ हानि होगी तो किसको होगी, क्रय मूल्य पे, और होगी नहीं होगी। ये मानो कि मेरा क्रय मूल्य कितना है, 5, तो 5 पे कितने का लाभ, एक का। वो बोलता, ठीक हो गया, अरे बोलो, हो गया। अब देखो 5 की चीज कितनी बेची, 6, 6 यूनिट वैल्यू कितनी है, 600, कितने, 1 यूनिट वैल्यू कितनी है, 100, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 500। मैं आपसे बोलता कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ, तो आप बोलोगे 600 में बेचा था, 500 उसका क्रय मूल्य, लाभ कितने का, 100 का। अगर आपसे लाभ पूछता तो आपको ये निकालना भी नहीं था। अब आप देखो लाभ आपको कितने का हो रहा है, एक का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100, हो गया 100 रुपए। समझ में आया ये, चलो मैं आगे कराऊंगा, लिखो।
एक दुकानदार को दुकानदार को 540 रुपए में 540 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। हानि होती है। नंबर एक, क्रय मूल्य ज्ञात करो। नंबर दो, हानि ज्ञात करो। उसका क्रय मूल्य भी ज्ञात करो और हानि भी ज्ञात करो। उसका क्रय मूल्य कितना था और हानि कितनी थी। लोक कल्याण, अच्छा भाई ठीक है। सूरत में संपन्न हुआ है। ईश्वर राज पुरोहित, जयपुर। ईश्वर राज पुरोहित कहते हैं, जयपुर गुरुकुल से शिविर में जो सिखाया गया उससे मेरा पूरा मन लगा के किया तो मुझे बहुत फायदा हुआ। पहले मेरा पढ़ने का मन नहीं लगता था, पर अब लगता है। भाई कहीं का ना लगे, पहले तो मन, पहले पहले तो किसी का मन नहीं करता। करता है किसी का मन? नहीं करता। जब तक आपका दिल नहीं टूटेगा जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो पढ़ाई करने के लिए दिल तोड़ना जरूरी है नहीं है? और कोई ना तोड़े तो, कोई चिपक ही जाए तो नहीं, मेरे तो आप ही हो, मेरे तो आप ही स्वामी हो। हाँ, फिर क्या करोगे? दो समस्या, एक तो तुम्हारी जिंदगी झंड चल रही है, उसकी और झंड हो जाएगी साथ में। कल परसों 1 दिसंबर था, एक नई साल थी। आज 8 तारीख भी हो गई। इतनी जल्दी दिन बढ़ रहे हैं, जितनी जल्दी मेरी समस्या बढ़ती है, तकलीफ बढ़ती जा रही है ना, ऐसे ऐसे मेरे को बढ़ती जा रही है। क्रय मूल्य भी ज्ञात करना और हानि भी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को पढ़ो। 600 रुपए 540 रुपए में बेचने पर 10% की क्या हुई? हानि। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 540 रुपए में बेच दी, और बेचने के बाद उसने लगाया यार मुझे तो 10% की क्या हो गई? हानि। क्रय मूल्य बताओ और हानि बताओ। देखो भाई, इधर देखो रे। 10%, 10% की फ्रैक्शन फॉर्म तो पता ही होगा आप लोगों को, कितना होता है? 1/10। 1/, अरे भाई ये आया कैसे? ये ऐसे आया 10। और हटाने के लिए किससे भाग करेंगे? 100 से। 10 से 10, कितना आया? 1/10। कोई दिक्कत? यानी कि 10 रुपए के ऊपर उसमें कितने की हानि हुई? 1 की। 10 के ऊपर कितने की हानि? 1 की। 10 रुपए था, 1 की हानि। बेचा कितने में? 9 में। हो गई हानि 10%। 10% का मतलब क्या है? 10 की चीज खरीदी, 9 में बेच दी, हो गई 10% की हानि। हो गई। 10 की चीज 9 में बेची, कितनी हो गई? हानि। पर 9 यूनिट में ना बेच, उसने कितने में बेचा है? 540। अरे बोलो भाई, 10 में नहीं बेचा, उसने बेचा कितने में है? 540। कितने गुणा? 9×6 = 54। जीरो का जीरो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 60। अरे भाई 9 यूनिट की वैल्यू 540 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 60 रुपए। आई नहीं आई? और आपको जो हानि हुई वो कितने यूनिट की हुई है? 1 यूनिट की। कितने की? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60, यानी आपको 60 रुपए की क्या हुई है? हानि। आ गई हानि 60 रुपए। अरे आगे नहीं आई? नहीं आई, कोई नहीं भाई। 9 यूनिट की वैल्यू 540, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 60। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 60 से गुणा कर दो। अरे बोलो, 60×600 कितने आया? 600। तो ये इसका क्रय मूल्य कितना आया भाई? 600। आगे क्रय मूल्य। अब ये 600 की चीज 540 में बेची तो कितने का लॉस? 60 का लॉस हो गया नहीं हो गया? ये आपकी क्या आ गई? हानि। अरे इधर देखो ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। और जो हानि हुई वो भी कितनी यूनिट है? 1 यूनिट। यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 60। तो मेरी हानि कितनी आई? 60। 60 रुपए की हानि है, 540 में बेच दिया, 60 रुपए मैंने हानि खाई, तो क्रय मूल्य कितना होगा मेरा? 600। ये करना ही नहीं था इतनी चीजें तो।
थोड़ा दिमाग लगाना होता है। मुझे पता आप लोगों को तो तकलीफ होगी, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, दुख दुख परेशानी समस्या होगी। तो पहले बार में कोई लड़की हाँ नहीं करती, वो बोली नहीं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं बात नहीं करती ऐसे। दूसरी तीसरी बार बात करते हो। तो जब लोग अभी आपने 2 क्वेश्चन किए, अभी तो आपने 2 बार ही पूछा है, अभी 3-4 बार और पूछेंगे उससे, जब हाँ करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है रियल लाइफ में। कोई दिक्कत आ रही है भाई? क्वेश्चन को देखो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया ना अर्थमेटिक में, इसमें कुछ समझ नहीं आया ना, तो एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना समझ के। 540 में बेचा है, बेचा यानी कि मेरा क्या दे दिया उसने, विक्रय मूल्य। बेचने पे कितनी हानि हुई, 10%। 10% कितना होता है, 1/10। 10 के ऊपर कितने की हानि, 1। पर 10 में खरीदा, कितने में बेच दिया, 1 की हानि, 9 में बेच दिया। पर 9 में ना बेच के क्वेश्चन में कितना की बेचा है, 540। और कितने गुना है, विक्रय मूल्य मेरा कितने गुना, 60 गुना। तो जब विक्रय मूल्य 60 गुना है तो मेरा क्रय मूल्य भी कितने गुना रहा होगा, 60 गुना। ये एक्स की वैल्यू है। वो बोलते ना 9x बराबर ये एक्स की वैल्यू है। अब मैं एक्स इसके साथ लगाऊंगा, इसके साथ लगाऊंगा, फिर एक्स की वैल्यू निकालूंगा, एक्स के साथ गुणा करूंगा, जिंदगी के मेरे 10-20 सेकंड गए। आया? और लिखो इसी टाइप का क्वेश्चन, क्या है ये, लिखो। है, बंद हो गया, लिखो। एक वस्तु को एक वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर, 120 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 40% की हानि होती है। हो गया, 40% की क्या होती है, हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात करो और हानि ज्ञात करो। इसी क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कराऊंगा, ताकि आपको एक तरीका आपके दिमाग में घुस जाए, और मैं इसी क्वेश्चन को और थोड़े अच्छे तरीके में लेके चलेंगे। क्या हाल है पंडित जी? तो मैंने लोगों की शादी कराना बंद कर दो भाई, बहुत तलाक हो रहे हैं, खुद ही कर लेंगे बेचारे। अरे बता तो दो ऐसा क्या क्या मंत्र बोलो भाई, ऐसा मंत्र ना बोलो कि जल्दी जल्दी हो टाटा बाय बाय हो जाए, इनकी दोनों अलग अलग हो। है? ये क्या लिखा हुआ है ये पेंट पे, बिल्ली बुल्ली बन रही है कुछ। ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है। देख तेरा नाम याद है मेरे, सुंदर, हैंडसम, ओके हैंडसम, राजा बाबू क्या कह रहा है? तो क्या क्या नाम मेरा, गलत है, टोटली गलत है, टोटली तो पूरा ही गलत है। हाँ, ये नाम बोलने पर ये नाम मेरा है नहीं, नहीं बताऊं, मेरी मर्जी है। 40% का मतलब 1/5 होता है। तुम लोगों को फ्रैक्शन फॉर्म याद नहीं किया अभी तक, तो मतलब ही नहीं है तुम लोग भाई, आपको नहीं आती फ्रैक्शन फॉर्म, मैंने लिखवा रखा है ये। चलो देखो मैं आपको समझाता हूँ, चलो मैं ये सुनो सुनो, अरे ओ भाई सुनो, देखो ना, थोड़ा मौका मौका मिलती क्या चाहे पे लग जाते हो ना बात करने। मैं करवाता हूँ, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म लिखवाता हूँ आज, वो याद होनी चाहिए आप लोगों को। नहीं भी आता निकाल निकाल लिया करो यार, ऐसे मुश्किल को ये है। मैं सिंपल काट, अभी तो मैं 16 से 2/3, 12 से 1/3, पॉइंट पे तो मैं आया नहीं हूं अभी, अभी से घबरा गए तुम लोग।
देखो भाई एक बात बता, 40% यही है भाई, इसका मतलब होता है 2/5। ये आया कैसे, इधर देख, एग्जिस्टेंस, इधर देख भाई, 40% हटाने के लिए किससे भाग करेंगे भाई, 100, 20 से। आप ये क्वेश्चन 140 से हो जाएगा, होने में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर देखो, अब मुझे ये बात पता है, ये 2 से भी कटता है और ये किससे कटता है, 5। अरे कटता नहीं कटता, आप बोलोगे 2 बटा, अब 40% की क्या हुई है, हानि, और हानि हुई है, तो यानी कि 5 के ऊपर कितने की हानि हुई है, 2 की, ठीक है भाई। यही बोला है मैंने, एक दुकानदार को 120 रुपए में एक वस्तु बेचने पर कितने परसेंट की हानि होती है, 40%। यही बोला है मैंने, यानी कि 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 के ऊपर कितने रुपए की हानि हुई, 2 की। अरे यही मतलब है, यानी कि आपने कोई चीज 5 की खरीदी होगी, 2 की हानि हुई, तो बेचा कितने में भाई, 3। अरे बोलो, अरे बोलो, 5 की चीज खरीदी, 2 की हानि, बेचा कितने में, 3। और बेचा 3 में नहीं है, बेचा कितने में है, 120, 3 चौक 12, 40 गुना, यानी कि विक्रय मूल्य कितने गुना, 40। तो मेरा क्रय मूल्य भी कितने गुना भाई, 40 गुना। 40 दूनी कितना आ गया, 40 पंजे 200, ये मेरा क्या आ गया, क्रय मूल्य। 200 की चीज 120 में बेच रहे हो, कितने की हानि, 80। दूसरी बात देखो भाई, 5 की चीज आप 3 में बेच रहे हो, तो कितने रुपए की हानि हुई, 2 यूनिट की, कितने की हानि हुई, तो अगर 1 की वैल्यू 80 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, अरे 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 80। ये मेरी क्या आ गई, हानि, आगे नहीं आगे, ये मेरा क्या आ गया, क्रय। कोनो दिक्कत भाई, 5 की चीज 3 में बेची, 2 की हानि, 3 की वैल्यू कितनी दी है, 120, कितने गुना, 40। तुम्हें हानि भी कितने गुना, 40 गुना, क्रय मूल्य भी कितने गुना, 40 गुना। कोनो दिक्कत, अब आया भाई, आया। अब लड़की ने क्या बोला है, सोच के बताती हूँ। हम बताएंगे वो अगली बार पक्का, अब कंफर्म आ जाएगा। थोड़ा बहुत आया भाई, थोड़ा बहुत आया, ठीक आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो आप लोग। देख भाई, फॉर्मूले से कराने के लिए जाऊंगा ना, क्वेश्चन थोड़ा बहुत घूम गया, आप लोग घूम जाओगे, मैं आपको इसी पे ऐसा करा के दूंगा कि टाटा बाय बाय, आजा भाई, क्या पूछेगा अब। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो अब, समझ में आया, अरे समझ में आ गया। 40% की क्या हुई है, हानि, यानी कि क्या हुआ है, लॉस। 40% कितना होता है, 2/5। लॉस किस पे होता है, लाभ हानि किस पे, क्रय मूल्य, यानी कि 5 के ऊपर कितने की हानि, 2 की। 5 पे 2 की हानि, बेचा कितने में, 3 पर, 3 की वैल्यू कितनी दी है, 120। ये रेशो लिया है मैंने, ये क्या लिया, रेशो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट निकालने के लिए इससे क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है, हो गया। एक दुकानदार को 120 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होती है, 40% होती है ना। अब देखो, कोई भी चीज अपने आप में कितनी, क्या परसेंट होती है, 100% होती है भाई, होती ना होती, बता रखी है बात, ठीक है। एक दुकानदार ने एक चीज बेची, कितने में बेची, आप बोलोगे 40% की हानि में, और 40% क्या हुई, अरे बोलो कचरा लोग, 40% की क्या हुई, यानी कि 40% की अगर हानि हुई, तो उसे 60% पैसा मिला नहीं मिला, यानी कि 60% मिला नहीं मिला भाई, 40% की हानि हुई तो उसे कितना पैसा मिला, 60%। अरे मिला नहीं मिला, तो भाई 40% की हानि, 60% की बेचा है, यानी उसने चीज को कितने में बेचा है, 60% में, और 60% की जो वैल्यू कितनी है, 120। अरे कितना लोग, 120 ही तो है भाई, उसने बेचा भाई, 40% की हानि हुई है, तो बेचा कितने में, 60% में। 60% में क्या है, सेलिंग प्राइस, पर सेलिंग प्राइस 60% की वैल्यू कितनी दी है, 120। 60 दूनी 120, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई भाई, 2। 1% की वैल्यू कितनी आई, 2, आ गई। 1% वैल्यू कितनी आई, 2। हानि कितनी हुई है, 40%। अगर 1% की वैल्यू 2 है, तो 40% की कितनी आ जाएगी भाई, 40 दूनी 80, तो हानि कितने की हुई, 80 होगी भाई, हो गई भाई। 1% की मतलब यानी कि एक चॉकलेट 2 रुपए की, 40 चॉकलेट कितने की, 80 की, अरे हो गई।
हानि कितने की 80, 120 में बेचा, 80 की हानि, क्रय मूल्य कितना आया भाई 120 में हानि हुई, 120 में बेचा है, 80 की हानि, क्रय मूल्य कितना है 200। मुझे नहीं आता क्रय मूल्य निकालना, ये जमा करना नहीं आता भाई। 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी है भाई। 1% की वैल्यू 100 है तो 100% कितनी होगी 100 दूनी 200। अरे 100 से इधर गुणा कर दो, 100 से इधर गुणा कर दो, तो एक 100% की वैल्यू कितनी आएगी 200। और कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% ही तो होती है। क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100%। भाई 40% का मतलब क्या है 100% होगा, उसको कुछ ना कुछ मूल्य, क्रय मूल्य क्या होगा 100%। उसने कुछ ना कुछ खरीदा होगा, जो कुछ भी खरीदा है वो उसका क्या है 100% है। क्या है 40% की अगर हानि खा गया तो बेचा कितने में होगा 60%। 60% की वैल्यू कितनी है 120, 1% की वैल्यू कितनी आई 2, 1% की वैल्यू आ गई, पूछ क्या पूछेगा अब। हानि कितनी है 40%, तो 2% की वैल्यू 1 की 2, तो 40 की 80। क्रय मूल्य कितना है 100%, 100 दूनी 200, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 200। एक ये तरीका है, आपको जोन सा अच्छा लगे वो करिए, इससे अच्छा तरीका इसका और नहीं है। चलो ठीक है, आज बहुत दिनों बाद क्लास हुई है, मेरी थोड़ी गले में दिक्कत होने लग गई। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय।